7th क्लास। बेटा कल वाली क्लास में हमने ये 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोनाउंस। क्या था? प्रोनाउंस। अब देखो ये मैंने यहाँ तक करवा दिया था आपको, पर्सनल प्रोनाउंस। उसके बाद इसके ये केस करवा दिए थे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, आज हम करेंगे। पहले तो मैंने ये एक्सरसाइज फिल करने के लिए दी थी, ये अब आपको दिखाई दे गई होगी, फिल कर लेना। इसमें तो ऑप्शन थे ही, इनवाइटेड मी और हिज आ जाएगा, यहाँ पर आई एम आ जाएगा, यहाँ थर्ड में मी, फोर्थ में हिज, दे डिड, फिफ्थ में ही आ जाएगा। और ये कन्वर्सेशन है बेटा, ये कॉपी में तो करना नहीं है। और बुक जिसके पास, उन बच्चों को ये कॉपी में करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये किसी भी बच्चे को कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, ये कन्वर्सेशन है, ये अपना इससे पोसेसिव प्रोनाउन से फिल करना था, देख लियो। ठीक है, इसको फिल कर लियो। अब हम आज जो करेंगे वो करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी संकेतवाचक सर्वनाम, जो पढ़ते हो ना हिंदी में भी आप। ठीक है, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर टू आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कॉस्टली टॉय। दिस इज अ कॉस्टली टॉय, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये दिस जो है किसके बारे में बता रहा है? टॉय के लिए यूज किया गया है ना। दिस आर लवली पैट्स, ये दिस पैट्स के लिए आया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब और एग्जांपल भी देख सकते हो, आपको ये लिखना है। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन आपकी यहाँ तक की हो जाएगी। एग्जाम्पल आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउन हो गए, सर्वनाम। प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल्स, हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास इन द लास्ट टर्म, हु डिड यू कॉल योर सपोर्टर्स, विच ऑफ दीज ड्रेसेस डू यू लाइक, हुज हाउस इज दिस। क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है वही तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, फिर आपकी ये एक्सरसाइज आ गई है। इसमें देखो जो एबो सेंटेंसेज हैं उनमें ये आर जो हैं वो क्या हैं? हु, हुम, विच, हुज, ये क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ये फिल करनी है। देयर इज नथिंग फ्यू फॉर अस, दोज हु विल नॉट कोऑपरेट अदर्स विल नेवर बी सक्सेसफुल, दिस इज नॉट व्हाट आई सेड, दीज आर लाइज टू सेव देमसेल्व्स, दिस हैज़ नथिंग। अब देख पता चल जाता है, ये सिंगुलर हो गया ना हैज़, तो इसलिए दिस हैज़ नथिंग टू डू विद अस, आई एम श्योर, दिस इज़ द बुक आई वांटेड टू परचेज, दिस इज़ माई बेल्ट एंड दैट इज़ योर्स। फिर देखिए ये है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। हु गेव यू दिस मैसेज, हाउ वाज दिस आइडिया एनीवे, विच ऑफ दीज मॉडल्स हैज़ बीन सिलेक्टेड। अब देखो इनमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना बेटा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, जो कॉपी में लिख रहे हैं। मैंने कहा था कि आप अलग से एक कॉपी बना लेना, प्रैक्टिस कॉपी। विच इज़ योर प्लान एग्जैक्टली, इसमें तो वट भी आ सकता है बेटा, वट इज़ योर प्लान एग्जैक्टली। ठीक है, टू whom did he convey the information, whose was that car, whose is this house, whom were you talking to, how life will not be improved through hard work, and what have they done to evoke such a reaction। अब आगे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में देखिए, यानी निजवाचक हो जाता है ना, ये निजवाचक सर्वनाम पढ़ते हो ना, निजवाचक सर्वनाम हिंदी में पढ़ा होगा आपने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इट, इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट टू द वर्ब। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ फॉर सिंगुलर नंबर और सेल्व्स for multiple plural numbers to the personal pronouns। For example देखिए, she is very proud of herself,
यानी ये बनता कैसे है, देखो सेल्फ लगा देते हैं सिंगुलर के साथ, सेल्फ्स लगा लेते हैं प्लूरल के साथ, और कहाँ पर यूज होता है, टू रिफ्लेक्ट द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इट। ठीक है, तो देखिए सी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ, तो अपने ऊपर ही बोला ना उसने कि हर सेल्फ, उसे अपने आप पर गर्व है। ठीक है, बहुत गर्व है। आई ऑफर टू हेल्प देम माई सेल्फ, मैंने ऑफर किया, मैंने खुद किया, माई सेल्फ अपने आप किया, स्वयं किया, किसको, यानी उनको, दैम, दैम कोई भी है चाहे, ठीक है, उनके लिए, थर्ड पर्सन हो गया ना दैम। दे हर्ट देम सेल्स वाई अनलोडिंग द गुड्स, दे हर्ट देम सेल्स वाइल अनलोडिंग द गुड्स। यू आर वेरी प्लीज्ड विद योर सेल्फ, और ही बेक्ड द केक हिमसेल्फ, ही से ही तो हिमसेल्फ बन गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सच एज माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ ऑलवेज रेफर टू द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन, किसको, सेम पर्सन को, एक ही उसको व्यक्ति को शो कर रही है। द सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर शोन बिलो। ये देखो माई सेल्फ आवर सेल्फ्स हो जाएगा, योर सेल्फ योर सेल्फ्स हो जाएगा, और हिमसेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ का देम सेल्फ्स हो जाएगा। ये सिंगुलर हैं और ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। अब है एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है, अब ये निश्चयवाचक प्रोनाउन होगा भाई आपका। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज टू एम्फेसाइज अपॉन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस those who are formed by adding self or selves to the personal pronoun. For example, he himself offered to help him, help me. I myself don't want to go there, second example है। देखो ये कहाँ यूज होता है, आर यूज टू एम्फेसाइज अपॉन द एक्शन। एम्फेसाइज यानी जोर देकर कहना, बल देकर किसी बात को कहना, अपॉन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ने किया उस एक्शन के ऊपर एम्फेसाइज करता है। ठीक है, और ये भी कैसे बनता है, सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर ही बनता है। लेकिन देखो यहाँ पर आपके लिए डिफरेंस बता देगा। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस डिफर इन देयर मीनिंग्स, दे गिव टू द सेंटेंस एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दे फॉलो। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आंसर्स द क्वेश्चन whom, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका जवाब देता है, whom का, while an emphatic pronouns lends emphasis to the subject of the verb. In a sentence, emphatic pronoun comes just after a personal pronoun. कौन सा, emphatic, just after personal pronoun, personal pronoun के तुरंत बाद, while the reflexive pronouns comes after a verb. लेकिन ये रिफ्लेक्सिव जो है वो वर्ब के बाद आता है, वर्ब के जो क्रिया होती है उसके बाद आता है। अब इसने क्या कहा है, आइडेंटिफाई द क्लर्ड प्रोनाउंस एज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। देखो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, अगला रिफ्लेक्सिव है, अगला भी लास्ट में है रिफ्लेक्सिव होगा, अगला तुरंत सब्जेक्ट के बाद है, देखो पर्सनल प्रोनाउन के बाद, तो ये एम्फेटिक हो जाएगा, और ये अगला भी रिफ्लेक्सिव है, अगला एम्फेटिक है। आप स्टडी कर लेना इसकी, मैंने फिल कर दिए हैं। अगला 8th भी रिफ्लेक्सिव है, 9th एम्फेटिक है, 10th भी एम्फेटिक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये बेटा हम अगली क्लास में करेंगे। आज यहीं तक का आपको करना है, ठीक है, यहीं तक का करना है, एम्फेटिक प्रोनाउंस तक का आपको करना है।